हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एबिलिटी टू फेस के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे, आपको प्रेजेंट टेंस के, फ्यूचर के और पास्ट के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा, फ्रेजल वर्ब का इसमें यूज हुआ है और कुछ मॉडल वर्ब्स का भी इसमें यूज हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। The ability to face gives us the ability to focus on the solution and resolve it। पहले यहाँ तक रीड करते हैं। द एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब योग्यता या फिर क्षमता, दोनों होता है। टू फेस, फेस मतलब सामना करना, ठीक है। फेस मीन्स चेहरा भी होता है और फेस मतलब सामना करना भी होता है। गिव्स देती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, क्योंकि यहाँ पे गिव के साथ में एस का यूज हुआ है। अस मीन्स हमें द एबिलिटी योग्यता देती है। टू फोकस, फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित करने की या ध्यान लगाने की। ऑन द सॉल्यूशन, समाधान पर। एंड रिजॉल्व इट, और उसे हल करने पर। बट लेकिन, इफ नथिंग कैन बी डन, इफ अगर, नथिंग यानी कि कुछ नहीं, कैन बी हो सकता है, डन यानी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा हम इसको बोलेंगे कैन बी डन। कैन बी के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। वी सिंपली, वी मीन्स हम, सिंपली मतलब सरलता से, एक्सेप्ट स्वीकार सकते हैं या फिर अपना सकते हैं। द सिचुएशन, जो स्थिति है उसको, या जो परिस्थिति है उसको, सिचुएशन के लिए हम स्थिति और परिस्थिति दोनों को यूज करते हैं। विथ डिग्निटी, ओके, विद मीन्स साथ में, डिग्निटी के साथ में। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का सिंपली मतलब होता है कि हम गरिमा के साथ में उसको स्वीकार सकते हैं। तो पूरी सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं। सामना करने की क्षमता या फिर सामना करने की जो योग्यता होती है, हमें समाधान पर ध्यान केंद्रित और हल करने की क्षमता देती है। लेकिन अगर कुछ नहीं किया जा सकता, तो हम स्थिति को गरिमा के साथ स्वीकार कर सकते हैं। विद डिग्निटी यानी कि गरिमा के साथ स्वीकार कर सकते हैं। वी डू नॉट गेट इंटेंगल्ड, वी यानी कि हम, डू नॉट नहीं सकते हैं, गेट इंटेंगल्ड यानी कि हम नहीं उलझ सकते हैं। इंटेंगल्ड का मतलब होता है उलझना, ठीक है। इंटेंगल्ड यानी कि उलझना। तो सिंपली वी डू नॉट गेट इंटेंगल्ड, हम उलझते नहीं हैं। डू नॉट मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? हम मैग्नीफाई ग्लास देखते हैं ना जब स्कूल में होते हैं, तो उसको मतलब क्या होता है? बड़ा करना किसी चीज को या फिर बढ़ाना, ठीक है। डू नॉट ब्लेम, दोष नहीं ला सकते। और डू नॉट कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन, डू नॉट कंप्लेन और शिकायत नहीं करते। अबाउट द सिचुएशन, जो स्थिति होती है उस पर हम शिकायत नहीं करते। द एबिलिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कॉन्फिडेंस एंड करेज। द एबिलिटी, जो योग्यता है या फिर जो क्षमता है, इज मीन्स है, अ मीन्स एक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि वो प्रतिबिंब है, ऑफ आवर कॉन्फिडेंस। ऑफ मीन्स काकी के, आवर मीन्स हमारे, कॉन्फिडेंस यानी कि हमारे आत्मविश्वास, एंड करेज और हमारे साहस का ये प्रतिबिंब है। सिंपली सेंटेंस को ऐसे रीड करेंगे कि जो क्षमता है या फिर जो योग्यता है, वो हमारे आत्मविश्वास और साहस का प्रतिबिंब है। इट डज नॉट हैव एन इवन ट्रेस ऑफ एंगर एंड अग्रेशन बट यूजेज असर्शन एंड डिसिप्लिन। इट डज नॉट हैव इवन ट्रेस, इट डज नॉट ये है नहीं है, ठीक है। इवन भी, ट्रेस यानी कि ये कोई ट्रेसेस यानी कि कोई निशान नहीं है या फिर कोई चिन्ह नहीं है। ऑफ एंगर, क्रोध का। और अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब क्या होता है? अग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता, ठीक है। बट लेकिन, यूसेज हम उपयोग करते हैं इसका असर्शन एंड डिसिप्लिन के लिए। असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब होता है दृढ़ता के लिए, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली रीड कर सकते हैं कि जैसे कि हम, इट डज नॉट हैव एनी ट्रेस यानी कि इसमें कोई चिन्ह नहीं है, किस चीज का? क्रोधता और आक्रामकता का। बट लेकिन इसमें दृढ़ता और अनुशासन है, ठीक है। इसमें दृढ़ता और अनुशासन का उपयोग होता है। यूसेज मतलब उपयोग करना। लाइफ एट टाइम्स, लाइफ जीवन, एट टाइम्स कभी कभी। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। अनप्लीजेंट सिचुएशन वेयर द एबिलिटी टू टॉलरेट और एक्सेप्ट मे नॉट बी सफिशियंट, ओके। लाइफ जो है, जीवन जो है, एट टाइम्स कभी कभी, प्रेजेंट प्रस्तुत करता है अनप्लेजेंट सिचुएशंस।
अनप्लीजेंट यानी कि अप्रिय या फिर जो हमें खुश नहीं करती है, ठीक है। सिचुएशन यानी कि स्थितियां, जीवन कभी कभी अप्रिय स्थितियों को प्रस्तुत करता है। वेयर, जहां द एबिलिटी, जो योग्यता होती है, टू टॉलरेट, सहन करने की, और एक्सेप्ट, और स्वीकार करने की, मे नॉट बी सफिशिएंट, जो योग्यता होती है वो शायद उसको अपनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। We need to step up and face. We need to step up. Step up का मतलब होता है कदम बढ़ाना या कदम उठाना। Step up and face them with courage. हमें उनका आगे बढ़कर यानी कि कदम उठाकर और उस चीज का सामना करना चाहिए, साहस के साथ में, with courage यानी कि साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। The courage to stand up for what is right and beneficial comes naturally with spiritual empowerment. The courage, जो साहस होता है, with to stand up, खड़े होकर, for what is right, क्या सही है, and beneficial, और क्या लाभकारी है, comes, वो आता है, naturally यानी कि प्राकृतिक रूप से, with spiritual empowerment. with means साथ में, spiritual empowerment यानी कि आध्यात्मिक जो सशक्तिकरण होता है उसके साथ। तो क्या चीज सही है और क्या लाभकारी है, ये हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से आता है जब हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण को अपनाते हैं। वी डू नॉट फियर पीपल और सिचुएशंस। वी डू नॉट फियर, हम नहीं डरते हैं। फियर मीन्स क्या होता है, डरना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये, जहां पर हम डू और डज के साथ में नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वहां पर हम डू और डज का यूज करते हैं सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो वी डू नॉट फियर, हम नहीं डरते हैं, पीपल, लोगों से, और सिचुएशन, और स्थितियों से। वी होल्ड ऑन टू आवर वैल्यूज लाइक अ कंपास। वी होल्ड ऑन मतलब किसी चीज को पकड़ कर रखना या थाम के रखना। वी होल्ड ऑन टू आवर वैल्यूज, हमारे मूल्यों को, लाइक की तरह, अ कंपास, हम हमारे जो मूल्य होते हैं उनको कंपास की तरह पकड़ कर रखते हैं। लाइक का मतलब होता है की तरह, ठीक है। एंड और मूव फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली। मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ में या फिर आत्मविश्वास के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड मीन्स आगे, और मूव मतलब बढ़ना, हिलना डुलना, मूवमेंट करना, ठीक है। मूव फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना। यूजिंग द एबिलिटी टू फेस रिमूव्स डीप रूटेड फियर ऑफ आवर डेथ, और द यूजिंग, उपयोग करते रहना या फिर उपयोग करना, द एबिलिटी, योग्यता को, टू फेस, सामना करने की, रिमूव्स, हटाने की या फिर मिटाने की, डीप रूटेड फियर्स। डीप रूटेड फियर का मतलब क्या हो गया, जो गहरे डर होते हैं, मतलब जिनका हमें बहुत ज्यादा बचपन से ही डर होता है, उन फियर को हटाने का या फिर उनको मिटाने की योग्यता का उपयोग करना। और द डेथ ऑफ फैमिली मेंबर्स, या फिर किसी परिवार के किसी सदस्य की जो मृत्यु होती है या फिर जो मौत होती है उसका डर मिटाना। इट ऑल्सो हेल्प अस फेस एंड कॉप विद लॉस ऑफ आवर पोजिशन और ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स। इट ऑल्सो हेल्प अस, ये साथ ही हमारी मदद करता है, फेस, सामना करने में, एंड कॉप विद लॉस ऑफ आवर पोजीशन, जो हमारी पोजीशन से यानी कि हमारी जो संपत्ति होती है उसका नुकसान का सामना करने में, पोजीशन जो हमारी स्थिति होती है उसका सामना करने में, और ब्रेकअप इन रिलेशनशिप। ब्रेकअप यानी कि टूटना, रिश्तों का टूटना, ठीक है। ब्रेकअप इन रिलेशनशिप, रिश्तों का टूटना, ये सामना करने में वो हमारी मदद करता है, ठीक है। कॉप अप मतलब भी सामना करना होता है और फेस मतलब भी सामना करना होता है। वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, व्हाट इज इटर्नल एंड व्हाट इज टेम्पररी। व्हाट इज इटर्नल, कि क्या शाश्वत है या फिर क्या सनातन है, यानी कि कौन सी चीज है जो जीवन भर चलने वाली है, इटर्नल का मतलब वही होता है। एंड व्हाट इज टेम्पररी, और क्या अस्थायी है, यानी कि आज है और वो कल खत्म हो जाएगी, या मतलब बहुत लंबे समय नहीं चलेगी। इसका सिंपली मतलब है कि ये टेम्परेरी चीजें हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलने वाली हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा टॉलरेट। टॉलरेट मतलब होता है सहन करना। नेक्स्ट है इटर्नल, शाश्वत या फिर सनातन हम बोल सकते हैं। एंड थर्ड है टेम्परेरी। टेम्परेरी यानी कि अस्थाई, अस्थाई, ठीक है। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है मैग्नीफाई, नेक्स्ट है इंटेंगल्ड यानी कि उलझना, एंड थर्ड है अजर्शन। फर्स्ट वर्ड है मैग्नीफाई, इंटेंगल्ड एंड अजर्शन।
आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।